शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ। एक अन्य मित्र ने लिखा है, आप जब ध्यान से पहले कहते हैं कि आंख बंद कर लें, अपने अतीत और भविष्य को भूल वर्तमान में अभी और यहीं हो जाएं, तो उस समय तो वर्तमान जैसी स्थिति हो जाती है, या फिर जब ध्यान में घर पर बैठते हैं तब भी वर्तमान में स्थित हो पाते हैं। लेकिन यह दशा बाकी समय 50-50 की रहती है। अधिकतर भविष्य या अतीत में ही विचार घूमते रहते हैं। वर्तमान की स्थिति अधिक समय तक बनी रहे, इसके लिए क्या करें? कृपया मार्गदर्शन करें। वर्तमान की स्थिति तुम्हारे भीतर अधिक समय बनी रहे, इसके लिए बस इतना ही करें, अतीत और भविष्य से सारा संघर्ष विदा कर दें। जब तुम अतीत के बारे में बहुत चिंतन करते हो तब तुम उससे संघर्षरत होते हो, और जब तुम भविष्य के बारे में बहुत कल्पना करते हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब तुम उससे संघर्षरत हो। अपने जीवन से प्रेम करें, चाहे वो तुम्हारा अतीत हो या भविष्य हो। वर्तमान का एक ही ढंग है प्रेम में हो। प्रेम का तात्पर्य है कि जो शुभ है, सुंदर है, कल्याणकारी है, उसके प्रति तुम खुल गए हो। अतीत में भी तुम्हारे जो शुभ सुंदर है उसके लिए तुम खुले हो, और जो भविष्य में है उसके लिए भी खुले हो, तो वही वर्तमान है। और वर्तमान कोई कालखंड नहीं है, कोई पोर्शन ऑफ टाइम नहीं है, वो समग्र समय है। प्रेजेंट इज द टोटल टाइम। जो अतीत, वर्तमान, भविष्य, इन सब की एक कलेक्टिव प्रेजेंस, कटा नहीं है कि जैसे हमने कहीं से कोई सीमा रेखा खींच दी, ये अतीत कट गया, और कहीं से कोई सीमा रेखा खींच दी, ये भविष्य कट गया। बीच का टुकड़ा वर्तमान नहीं है। वर्तमान तो समग्र कालखंड है। वर्तमान समय है, जैसे हमने पहले बात की, वही आत्मा है, और आत्मा में होना ही वर्तमान में होना है, या समय में होना वर्तमान में होना है। अतीत तुम्हें विचलित तब करता है जब अतीत की तुम व्याख्या और विश्लेषण प्रारंभ करते हो। अतीत तुम्हारा कैसा भी रहा हो, उसके लिए अब तुम कुछ कर नहीं सकते। उससे प्रेम करो। प्रेम करने का तात्पर्य क्या है, इसको भी समझ लें। प्रेम प्रेम शब्द मैं बहुत बार बोलता हूं तो उससे बहुत भ्रम पैदा हो जाता है। प्रेम का तात्पर्य है संवेदनशीलता से, बहुत शांति से, बिना किसी निर्णयात्मक स्थिति के देखना। प्रेमी का ढंग क्या होता है? वो कोई जजमेंट नहीं देता, वो नॉन जजमेंटल। जो नॉन जजमेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, वही स्टेट ऑफ लव है, कि तुम अचुनाव की स्थिति से, बिना किसी निर्णयात्मक स्थिति के, बस केवल देखते हो, भरपूर, पूरा का पूरा, और तब जो सारभूत है वो तुम्हारे पास चला आता है। ऐसे ही भविष्य है। भविष्य में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस सब को सोचने की आवश्यकता क्या है? तुम अगर अपने जीवन से प्रेम करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए एक सपना है, तुम्हारा एक विजन है जीवन का, एक ड्रीम है, एक सपना है, कैसा भी है, तो सारभूत रूप में ऊर्जा वहां भी पहुंचेगी, और सब मिलकर कलेक्टिवली, सामूहिक रूप में वर्तमान की अवस्था को पैदा कर। वर्तमान का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम बस यहां बैठे हो तो तुम्हें अब घर की याद नहीं आती, कि तुम्हें अब घर जाने की याद नहीं आती। ज़्यादातर लोग ऐसे ही समझते हैं। वर्तमान शब्द इसलिए सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड शब्द है। जितने लोग कम बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, या अपने विचारों के दायरों में बहुत बंधे होते हैं, वो इसी वर्तमान का उपयोग करते हैं, जो कंपार्टमेंटलाइज्ड वर्तमान है, कंटेनर में बंद, कि हम यहाँ बैठे हैं, बस हमें कुछ पता नहीं। तब तो तुम कट ऑफ हो गए, तुम तो चीज़ों से कट गए, तुम वर्तमान में थोड़े ही हो, तुम समग्रता से अलग थलग हो गए। वर्तमान का तात्पर्य है तुम यहाँ इतनी तीव्रता से हो, इतनी इंटेंसिटी से हो कि तुम हर कहीं हो सकते और कहीं कोई बाधा नहीं। जैसे आत्मा, जैसे समय, वो यहाँ है तो उसे कहीं और होने में कोई बाधा नहीं। जैसे रोशनी,
अगर यहाँ पर है तो उसे कहीं और होने में कोई बाधा है नहीं। तो वर्तमान भी ऐसे ही है कि तुम जब यहाँ पूरी तरह हो तो कहीं भी तुम हो सकते हो, और दोनों में कोई अंतर्द्वंद नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो कंपार्टमेंटलाइज्ड प्रेजेंट की अवधारणा से ग्रस्त हैं वो कभी वहाँ भी पूरी तरह नहीं होते। कोशिश कर जैसे तुमने लिखा 50-50, तो 50 ये होता है कि एक झटके में तुम आए, दूसरे झटके में बाहर हो गए, फिर एक बार पेंडुलम की तरह आए यहाँ पर, फिर बाहर हो गए। ज़्यादातर ऐसे ही चलता है। लेकिन जो वर्तमान को समग्रता की तरह लेता है, टोटलिटी की तरह, उसको अंदर बाहर होने की ज़रूरत नहीं, वो तो बस है वही कंप्लीटनेस है, वही टोटलिटी है। तो वर्तमान से कभी भ्रमित ना हो और वर्तमान को कोई अलग थलग कटी हुई घटना ना समझें। वर्तमान कालखंड भी नहीं है, वर्तमान कालातीत है, बियॉन्ड टाइम। वर्तमान का तात्पर्य है कि तुम उस आयाम में रह रहे हो जो समय से परे है, कालातीत है, काल में नहीं है, काल से परे है। और जो काल से परे है वो समग्र काल का दृष्टा है, वो दृष्टा है। यानी कि सूत्रात्मक रूप से इसको अगर हम कहें तो वर्तमान में होना दृष्टा होना है, प्रेमपूर्ण होना है, या कहें बहुत प्रेम पूर्वक दृष्टा होना है। दृष्टा दो तरह से हो सकते हो, प्रेम रहित और प्रेम पूर्वक। प्रेम रहित होकर होगे तो ज़्यादा दिन दृष्टा नहीं रह पाओगे, दृष्टि से उलझ जाओगे। और अगर तुम प्रेम पूर्वक दृष्टा बनोगे तो दृष्टा और दृश्य एक ही विस्तार हो जाएगा। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही हो जाएंगे, कोई अंतर नहीं होगा, वही वर्तमान। चिंता ही मत करें अतीत और भविष्य, बस एक ही तरंग है, उसी में जिए। अतीत की कोई लहर उठ जाए उसका आनंद ले लें, कभी भविष्य की कोई लहर उठ जाए उसका आनंद ले लें। तुम सागर के किनारे बैठे हो, किसने कहा तुम्हारे सामने ही लहरें उठनी? कभी दूर उठती हुई लहर बड़ी खूबसूरत होती है। तो अतीत कभी कभी ऐसे होता है, कहीं दूर किनारे से कोई लहर उठे, बड़ी खूबसूरत है, तुम उसका आनंद लेते हो। और कभी कोई हलचल हो रही है और तुम्हें पता होता है कि अब इस किनारे से एक लहर उठने वाली है, यानी भविष्य, वो भी बड़ा सुंदर दृश्य होता है। जो प्रकृति के इस नज़ारे को, इस दृश्य को देखे हैं वो समझ सकते हैं वर्तमान कितना खूबसूरत है। तुम्हारे सामने जो लहरें उठ रही हैं वो भी सुंदर है, चाहे इस किनारे से, चाहे उस किनारे से, या समय के गर्भ में जो हैं, जो अभी बाहर आने को हैं, वो भी उतने ही सुंदर है। तुम सबका आनंद लो, तभी वर्तमान में हो, और कोई उपाय नहीं। प्रेम पूर्वक दृष्टा भाव में स्थित। आज के लिए इतना ही।